चलिए आज हम बात कर लेते हैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से गांव में क्या चल रहा है। तो इसके लिए 2-3 योजनाएं हैं जो अभी गांव में लोग काम कर रहे हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है गांव में इस समय चल रहा है वो जीरो पॉवर्टी का सर्वे चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर गांव पंचायत से 10 से लेकर 25 परिवारों का चयन सरकार करवा रही है। ऐसे परिवार जो बिल्कुल ही निर्धनतम परिवार हैं, जिनके पास ना तो आवास है, न राशन है, न शौचालय है, न बिजली कनेक्शन है, न गैस का कनेक्शन है। और कुल मिला के सरकार जो सर्वे जब हो जाएगा तो उन सर्वे में से ये देखा जाएगा, करीब 50-52 तरह के उसमें प्रश्न हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित। चाहे आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, बिजली पानी की बात हो, राशन की बात हो, अगर वह परिवार इन योजनाओं में से वंचित है किसी भी योजना से, चाहे वो आयुष्मान कार्ड ही क्यों ना हो, तो वह विभाग उस लाभार्थी को वो सारी योजनाएं उपलब्ध कराएगा जो इससे वो वंचित है। अगर आवास उसके पास नहीं है तो उसे आवास दिया जाएगा, पानी घर में नहीं है तो उसे पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, बिजली घर में नहीं है तो उसे बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन अगर नहीं है तो वो उसे दिया जाएगा, शौचालय अगर उसके पास नहीं बना है तो सरकार पंचायती राज विभाग उसका शौचालय बनवाएगा, स्वास्थ्य विभाग उसका आयुष्मान कार्ड बनवाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये योजना होने वाली है जो अभी जिसका सर्वे गांव में चल रहा है। सरकार चाहती है कि जो बिल्कुल निर्धनतम परिवार हैं उनको हम सारी जो भी सरकार की लाभदायक स्कीमें हैं उनका उन्हें लाभ दे दिया जाए। अगर घर में कोई विधवा, बुजुर्ग, विकलांग व्यक्ति निकल आता है, अगर उसका पेंशन नहीं चल रहा है या पेंशन नहीं अभी तक मिला है तो उसे पेंशन दिलाया जाएगा समाज कल्याण विभाग की तरफ से। तो सरकार इन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे से हटाकर ऊपर ले जाना चाहती है, इसीलिए ये जीरो पॉवर्टी का सर्वे चल रहा है। और 2 काम और गांव में इस समय हो रहे हैं। एक तो विकलांग पेंशन में जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई है उनकी पेंशन नहीं जा रही है, तो वो सूचियां गांव में भेजी गई हैं। उनका आधार नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर मांगा गया है। केवाईसी नहीं है, केवाईसी ना होने की वजह से तो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। और 2 तरह की सूचियां और अभी गांव में दी गई हैं, एक तो वृद्धावस्था पेंशन और दूसरी विधवा पेंशन। इन पेंशनों में से वो लाभार्थी जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड में जिनका नाम नहीं जुड़ा है, तो ऐसे लोगों को फैमिली आईडी बनाने के लिए कहा गया है और फैमिली आईडी बनाई भी जा रही हैं। वर्तमान में ऐसे लोगों को फैमिली आईडी इसलिए बनाई जा रही है, जब फैमिली आईडी उनकी बन जाएगी, उनका पहचान पत्र बन जाएगा। जिस तरह से हमारे पास आधार का एक नंबर है 12 अंक का, ऐसे ही उनको एक नंबर अलॉट किया जाएगा। उस नंबर के माध्यम से, उस पहचान पत्र के माध्यम से सरकार उनको सरकारी सुविधाएं देने का प्रयास किया करेगी। अगर व्यक्ति का राशन की सूची में नाम नहीं है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो उसको राशन भी नहीं मिल रहा है, ये स्वाभाविक है। जब उसका फैमिली आईडी कार्ड बन जाएगा तो उसे राशन भी मिलने लगेगा। जो भी अन्य योजनाएं हैं जिससे वो वंचित है वो भी उसे दिया जाएगा। तो ये 3 योजनाएं थी जिसका पर अभी कार्य चल रहा है ग्राम पंचायतों में। आप देख लें, अगर इसमें कहीं भी आप आते हैं तो आप उसका लाभ उठाएं। कह के पंचायत सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, समूह की जो समूह सखी हैं, ये लोग जीरो पॉवर्टी सर्वे में लगी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के आपके आसपास कोई परिवार हैं या आप खुद इस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत निर्धनतम स्थिति है, तो आप उनसे जाके कहिए कि हमारा सर्वे करिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कहना ठीक नहीं, आप खुद थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा सरकार की स्कीमों का लाभ लेने के लिए। हमारे चैनल को मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो बात हमारी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचेगी, बहुत कम लोगों तक पहुंचेगी। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा लोगों तक।